हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। एक प्रश्न है कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त स्त्री या पुरुष स्वाभाविक रूप से कैसा होता है? उसकी तुलना बच्चों से क्यों की जाती है? मेरा भी एक प्रश्न है, नित्य युक्ता का क्या अर्थ है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं नित्य युक्ता वे जो सदैव योगी है, आधे घंटा का योगी नहीं, सदैव योगी। 3 चीज़ें होती हैं जीवन में, आस्तिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। आस्तिकता ये होती है कि हम भगवान को मानते हैं, परमात्मा में हमारा विश्वास है, अस्ति यानी है। आस्तिकता बना अस्ति शब्द से, परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्वास करते हैं, लेकिन उसके विश्वास को अनुभव में बदलने के लिए हम कोई यत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति आस्तिक कहलाते हैं। धार्मिकता, हम धर्म में विश्वास करते हैं, जीवन को धर्मानुसार चलाते हैं, चलने की कोशिश करते हैं और धार्मिक कर्मकांड जो भी पूजा उपासना है उसको हम थोड़ी देर बैठकर करते हैं, समय समय पर ज़्यादा, कभी कभी कम। ये क्या हुआ? यह है धार्मिकता। आध्यात्मिकता ये है कि 24 घंटे एक ही भाव में रमे रहते हैं निरंतर। उनमें कभी ये नहीं होता कि अभी है अभी नहीं है। आधे घंटे वाले योगी धार्मिक है, लेकिन नित्ययुक्त योगी निरंतर आध्यात्मिक भाव में है। ऐसे लोग मुझे भजते हैं, उपासते हैं, निरंतर मेरा गुणगान करते हैं, मन से या मुख से मेरी कीर्ति का गान करते हैं, स्थिरतापूर्वक अभ्यास का प्रयास करते हैं, यानी प्रयत्नशील है, मन पूर्णतः भगवान के प्रति झुका हुआ है। दृढ़ का मतलब पक्का, पृथा का अर्थ है पक्के निश्चय के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान के सिवा कुछ चाहिए नहीं, ये ले लो वो ले लो नहीं, भगवान का मतलब भगवान। महान भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए, स्वास्थ्य के कारण हो सकता है शारीरिक प्रणाम न हो, पर मन प्रणाम के भाव के साथ रहता है, वहाँ पर आर्द्रता का भाव रहता है, जिससे समझ में आता है कि भगवान सभी प्राणियों में प्रकट हो रहा है। कोई घमंड नहीं, कोई तुच्छ अहंकार नहीं। भगवान को निरंतर प्रणाम शारीरिक रूप से न सही पर मानसिक रूप से हमेशा होता रहता है। निरंतर भजन, पूजा, प्रणाम, प्रार्थना स्वतः स्फूर्त चलती रहती है, चाहे शारीरिक रूप से करें अथवा न करें, लेकिन आंतरिक रूप से सदा इसी भाव में रहते हैं, सभी जगह परमात्मा को देखते हुए। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? जो निरंतर प्रणाम करते हुए सभी जगह एकत्व का अनुभव करता है, वह प्रयास और अभ्यास के द्वारा होता है। 2 बातें हैं शास्त्रों में, शांत और दान, आत्मनियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण आदि के द्वारा। ऐसे सभी अभ्यास उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से होते हैं। शांत का मतलब है शमन और दांत का मतलब है दमन, मतलब इंद्रियों को बलपूर्वक नियंत्रित करना। यह हुआ दांत, संकल्प पूर्वक, और जिसका शमन हो गया वो शांत। शमन मतलब इंद्रियां स्वाभाविक रूप से रम गई भगवान में। ऐसे स्त्री पुरुषों को ऐसी बातें स्वेच्छापूर्वक स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। मांडुक्य कारिका में एक श्लोक है, मांडुक्य उपनिषद की कारिका यानी टीका, जिसे लिखा है आचार्य शंकर के दादा गुरु ने। शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के गुरु गौरपाद। उन्होंने लिखा है, एक आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, स्वाभाविक रूप से विनम्र, स्वाभाविक रूप से सद्भावनापूर्ण, क्योंकि वह सभी स्त्री पुरुष सबों में एकत्व का अनुभव करता है। वही स्वाभाविकता, वही सहजता का विचार और मूल्य यहाँ व्यक्त किया गया है। आप इस संसार में स्वेच्छानुरूपता कहाँ पाते हैं? या तो वह आपको बच्चों में मिलती है, वे स्वच्छंद होते हैं, सदा स्वेच्छानुरूप होते हैं। यह प्रथम श्रेणी की स्वच्छानुरूपता है। बच्चे मतलब जो हैं सो हैं, कपड़े पहने हैं तो नहीं पहने हैं तो घूम रहे हैं, तो जो मन में आता है सो करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति की तुलना बच्चे से की जाती है। कोई चालाकी नहीं, पूर्णतः सहजता, स्वाभाविकता। यदि हाँ कहते हैं तो हाँ ही होता है, जब न कहते हैं उसका मतलब नहीं होता है। ये बच्चों की सहजता है, यह मन की महान स्थिति होती है। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, परमहंस 5 वर्ष के बालक के समान होते हैं, इतने स्वाभाविक, सहज, स्वेच्छानुरूप होते हैं, उनमें कोई अहम नहीं होता। यह उच्चतम उपलब्धि की प्रकृति है। अतः वे जो निरंतर भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, वे सभी समय विनम्र होते हैं। यह उच्चतर आध्यात्मिक उपलब्धि की स्थिति है। व्यक्ति में तुच्छता सदा के लिए लुप्त हो जाती है। कुछ असीम जो सभी में प्रकट है, एक है, प्रकट होता है।
श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। इस श्लोक में 2 शब्द आया है, एकत्वेन और पृथक्त्वेन। इसका क्या अर्थ है? एक प्रश्न मेरे मन में भी है कि हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष तक सहिष्णुता का विचार उत्पन्न होने का कारण क्या है? इस श्लोक में भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं। जितने भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन करते हुए उस सर्वरूपी को एक मानकर पृथक रूप में व अनेक रूप में पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं उन लोगों को ज्ञान हो गया है। दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूछते हैं। ये बातें 4थे अध्याय में भी थी। ज्ञान यज्ञ में कैसे पूछते हैं? या तो सबके साथ एकत्व भाव से, अर्थात ईश्वर को मनुष्य से पृथकता को जानकर उनके सेवक के रूप में। एक भक्त भगवान को पृथक मानता और स्वयं को भगवान को पूजने वाला भक्त मानता है। भक्त में यही दृष्टिकोण है। ज्ञान का भाव है मैं ब्रह्म हूँ, मैं अंतिम वास्तविकता हूँ। दोनों ही आध्यात्मिक अनुभव की उच्च स्थितियाँ हैं। बहुधा अनेक रूपों में यह वास्तविकता जो सभी स्थानों पर है, इसका मुख सभी ओर मुड़ा हुआ है। यह उच्चतम वास्तविकता की प्रकृति है। स्वामी रामकृष्ण ने एक दिन विवेकानंद से पूछा कि तुम किस प्रकार की उपलब्धि चाहते हो? मान लो एक प्याले में शहद है और तुम एक मक्खी हो। तुम शहद में जाकर उसके साथ एक होना चाहते हो या किनारे बैठकर शहद का स्वाद लेना चाहते हो, उसे पीना चाहते हो? तो विवेकानंद ने कहा निश्चित रूप से किनारे बैठकर उसे पीना चाहूँगा। रामकृष्ण ने पूछा क्यों? तो विवेकानंद ने कहा यदि मैं उसमें डूब जाऊँगा तो मर जाऊँगा। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले पर यह साधारण शहद नहीं है, ये सच्चिदानंद का अमृत शहद है। उसमें भी तुम डूबोगे तो मरोगे नहीं, पूर्ण जीवन प्राप्त करोगे। एक संसारी व्यक्ति की तरह डरो नहीं। एक भक्त उस शहद के आनंद को लेना चाहता है। ये स्त्री या पुरुष ईश्वर के साथ एक नहीं होना चाहता है। भक्ति की यही प्रकृति है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहा गया शिवो हम। भक्त कहा कि मैं शिव का सेवक हूँ, शिव की संतान हूँ। वह शिव को पृथक मानकर शिव का आनंद उठाना चाहता है। वह ईश्वर के प्रेम का स्वाद लेना चाहता है। मैं विश्वतोमुख हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार से भज सकते हो। इसलिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक स्थान पर हूँ, प्रत्येक पूजा मुझे प्राप्त होती है। यह भारतीय विचार है, जिसके कारण हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष तक सहिष्णुता का विचार उत्पन्न हुआ। क्योंकि सब में भगवान है, सब जगह भगवान को सिर्फ देखते ही नहीं अनुभव करते हैं, तो वो सहिष्णु होंगे ही, सहज स्वाभाविक रूप से सहिष्णु हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये 2 ही तरीके हैं भजने के। एकत्वेन यानी ये कहो कि मैं सब कुछ हूँ, भगवान से अलग मेरी कोई सत्ता नहीं। या तो पृथक्त्वेन, यह कहो कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से। एकत्वेन या पृथक्त्वेन। एकत्वेन ज्ञान मार्ग है, पृथक्त्वेन भक्ति मार्ग है। भक्त और भगवान अलग अलग होते हैं, तभी तो भक्ति होती है। 2 नहीं होंगे तो प्रेम कैसे होगा? इसलिए भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब कबीर कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि 2 बन के उससे गुजरा ही नहीं जा सकता, समाया ही नहीं जा सकता। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, वह ज्ञानियों की स्थिति है। इसलिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को अलग नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति लगभग एक ही अवस्था है।